हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश चर्चा। और दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त नील। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। और दोस्तों ये वीडियो लेक्चर कुछ डिफरेंट तरीके से आपके लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेकंड पार्ट ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन का दूसरा पार्ट। तो मैंने उसके लिए ट्रिक भी आपको बताई थी। दो प्यारे प्यारे डॉग रातों रात ईमेल करके इतने इतने रह गए, तो मैंने आपको बताया था ये ट्रिक थी। आपने अगर पिछली वाली वीडियो प्रोनाउन क्लास 1 नहीं देखी है तो प्लीज देख लें। तो अब इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन का सेकंड टाइप, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के साथ पढ़ने के साथ साथ हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे जो ये पर्सनल प्रोनाउन है, यानी दिस दैट दीज दोज हैं, कैसे इनको हम यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसके साथ ही हम जानेंगे कि दिस और इट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम रहती है, अक्सर मैंने देखा है लोग पूछते हैं कि सर इट और दिस में क्या डिफरेंस है। सो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। और थर्ड थिंग जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इस जो वीडियो सेशन में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं खुद से ही आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको मिस्टेक, आप यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। तो मैं इस तरह के पॉइंट्स पे आपके साथ डिस्कस करूंगा जहां पे मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, पहले ये जानते हैं कि प्रोनाउंस होते क्या है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस का ये वर्क होता है कि वो नाउंस को इसके प्लेस से हटा देती हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, अगर मैं बार बार नील नील कहता हूं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। और भाषा, कोई भी भाषा हो, बात इंग्लिश की नहीं है, कोई भी भाषा हो, भाषा यही कहती है, चीखते चिल्लाते कहती है कि मुझे एक तो आसान रखना बोलने के लिए, दूसरा ही मुझे जब बोलो तो जो कोई भी चीज़ रिपीट ना हो, लाइक जैसे नाउन्स हो, कोई रिपीट ना हो, कोई चीज़ रिपीट ना हो। अगर मैं नील नील कहता जा रहा हूँ तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो यही तो प्रोनाउंस का काम होता है कि नाउन्स को, नाउन की जो रेपिटेशन है उसको हटाना, यानी नाउन्स की रेपिटेशन को अवॉइड करना। ठीक है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो दोस्तों डेमोन्स्ट्रेट, ये डेमोन्स्ट्रेट करना आखिर क्या होता है। दोस्तों आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं कल मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ एक ड्रेस खरीदने गया, राइट। मतलब मेरी कोई फ्रेंड थी, वो ड्रेस खरीदने गई, तो मैं भी उनके साथ गया। तो अब जैसे ही हम शॉप में पहुंचे तो उस लड़की को शॉप में क्या करना था, कुछ ड्रेसेस चूज करनी थी। तो अब वो थोड़ी सी दूर खड़ी थी लड़की, तो उसे अब चूज करनी थी ड्रेसेस। अब कैसे चूज करे, उसके पास दो ऑप्शन थी। आपके पास भी दो ऑप्शंस होती हैं जब किसी चीज़ों को आप चूज करते हो। एक ये, आप उनके पास जाओ और छू करके कहो कि ये वाली ड्रेस, राइट, को ये वाली कोई सी चीज। दूसरा ये कि आप दूर से ही कहो ये वाला या वो वाली, ये वाले जितने भी है वहां पे, ये जो लड़के हैं ना वहां पे उनको बुलाओ। मतलब आप इशारा करके कहते हो ये वाला लड़का, ये वाली लड़की, ये वाला पेन, वो वाला पेन, दिस दैट दीज दोज आप इस्तेमाल करते हो। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब क्या कैसे यूज़ करते हैं, अगर कोई चीज़ आपके पास है तो आप कहोगे दिस या फिर दीज। दिस में क्या डिफरेंस है, दिस होता है कोई सी एक चीज़। जैसे ही मैं अगर बात करूं, ये मेरे पास एक पेन है तो मैं कहूँगा दिस पेन। क्या कहूँगा, दिस पेन। इशारा करते हुए कहा है, दिखाते हुए कहा है मैंने आपको, डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कहा है। क्या ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान है। डेमोन्स्ट्रेट, इशारा कर किया है मैंने, दिखाया है, स्पष्ट रूप से इशारा करके दिखाया है मैंने, संकेत दे करके दिखाया आपको, दिस वन, ये वाला, राइट। अगर कोई चीज एक है, संख्या में काउंट करने में एक है, तो आप कहते हैं दिस, राइट, दिस इज द पेन। अच्छा ठीक है, अगर एक से ज्यादा हो, एक पेन नहीं है, दूसरा टपक पड़े कहीं से, जैसे कि ये टपक पड़ा है, ये आ चुका है, तो क्या कहोगे आप, दीज पेन्स। तो क्या समझ में आया, एक क्या है, कोई चीज एक है तो आप कहते हो दिस, राइट। डेमोन्स्ट्रेट, इशारा करते हुए, यानी चीज आपके पास है या तो आपके हाथ में, मतलब आपके लिए बहुत ही वो क्लोज है, तब आप दिस कहते हैं। अगर वो चीज संख्या में एक से ज्यादा हो तो आप कहते हैं दीज, राइट। ये पेन, दिस पेन। अब एक और आ गया, दीज पेन्स। बहुत ही आसान है ना। तो क्या सीखा आपने ये सीखा कि अगर इशारा करते हुए किसी एक चीज को बताना हो तो आप दिस का इस्तेमाल करोगे। अगर इशारा करते हुए, संकेत करते हुए, डेमोन्स्ट्रेट करते हुए एक से ज्यादा चीजों को बताना हो तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यस एग्जैक्टली, आप दीज का इस्तेमाल करोगे। दिस, दीज, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी ध्यान दे प्लीज। एक दिस है, दूसरा दीज है, ठीक है। एक है तो दिस, बहुत सारे हैं तो दीज। अच्छा चलिए ठीक है, अब बात दिस और दीज की हो चुकी है। अब समझते हैं दैट और दोज, दैट और दोज। प्लीज प्रोनाउंसिएशन भी चेक करना, दैट, दोज। तो दैट के लिए
जैसे कि मैं बात कर ही रहा था एक लड़की की, तो जब उसने पास जाकर के ड्रेसेस सिलेक्ट की तो पहले उसने कहा दिस वन, ये वाली, फिर उसने कहा दीज वंस, ये वाली बहुत सारी थी मतलब। तो दिस से क्या कहा जा सकता है, कोई सी एक, बहुत सारी हैं तो दीज है, ठीक है। अब उसने उसे वो ड्रेसेस तो पसंद नहीं आई, फिर उसने क्या बोला, ये वाली दिखाना भैया, ये वाली जो सामने है ये वाली, दैट वन, दिस वन नहीं कहा, दैट वन कहा, यानी इशारा करते हुए कहा, उसने संकेत किया कि ये वाली है सर भैया, ये वाली दिखाना मुझे। तो क्या कहा, दैट ड्रेस, यानी क्या यूज किया, दैट का इस्तेमाल किया। तो क्या समझ में आया, अगर कोई चीज पास में है तो आप दिस का इस्तेमाल करोगे, सिंगल है, अगर सिंगल चीज कोई दूर है तो आप दैट का इस्तेमाल करोगे, अगर एक से ज्यादा है तो क्या कहोगे आप, दोज कहोगे, क्या कहोगे, दोज। पास में चीजें तो दिस दीज, दूर चीजें हैं तो दैट दोज। समझ में आ चुका होगा। तो अब बात ये आती है कि सर दिस और इट में डिफरेंस क्या है। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या यहां से कोई डॉक्टर पढ़ा सकता है, डॉक्टर पढ़ा सकता है इन चीज़ों को। अब मैं किसी आर्मी पर्सन को यहाँ पे बुलाऊं, क्या वो आपको टीच करवा सकते हैं दीज थिंग्स, नहीं करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि उसे ये हक, तो मैं नहीं कहूँगा उस, मतलब ये चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं है, राइट, उसको ये सूट नहीं करेंगी, मतलब उनका ये प्रोफेशन नहीं है। तो ठीक वैसे ही जब दिस की बात आती हो तो आप डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने पहले ही आपको बताया था, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको चीजें इस्तेमाल करनी है, दिस दैट दीज दोस। इट से आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, तो फिर इट से भी तो ये कहा जा सकता है सर इट इज अ पेन। फिर डिफरेंस क्या हुआ, इट इज अ पेन, दिस इज अ पेन। और एक बात जो मैंने आपको बताई भी एग्जाम्पल के, दिस दैट के बाद अगर आप वर्ड्स लगाते हो, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लिखूं यहाँ पे, तो मैं क्या लिखता हूं, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक माउस है, यानी लैपटॉप का माउस है, मैंने उठाया, मैं क्या कहूंगा, दिस इज अ माउस। लिख रहा हूं, आप लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, दिस इज अ माउस। तो मैंने दिस के बाद क्या यूज किया, इज कहा, दिस के बाद मैंने इज कहा, तो समझ आना चाहिए आपको कि दिस के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो समझ आओ कि वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। मैंने किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने वर्ब कही डायरेक्टली, दिस इज अ पेन। अगर मैं ये कहूं दीज आर पेन्स, जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैंने ड्रेस कहा था, बट मैंने ड्रेस कहा था, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं थे उसके साथ ड्रेस। मैंने क्या कहा था, यहां पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैंने कहा था दिस ड्रेस, DRES, ड्रेस। तो यहां पे जो दिस है, दिस ड्रेस है, ये ड्रेस क्या है, नाउन है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, ये है, यहाँ पे तो नाउन आई है, तो मैं इसे मैं वर्ब, इसे मैं प्रोनाउन नहीं कह सकता, क्योंकि जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, वो तो नाउन को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे इसे क्या कहा जाएगा, ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था एडजेक्टिव के साथ नाउन आ सकती है, लेकिन प्रोनाउंस के साथ कभी भी नाउन नहीं आती है। तो अगर आपने इसी चीज को ही अगर तो नाउन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या लिखोगे, दिस इज अ ड्रेस, दिस इज अ ड्रेस, दिस इज अ ड्रेस। वापिस आऊंगा इट और दिस पे, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी करवाना चाहूंगा आपको, दिस इज और दिस ड्रेस में एक में क्या है, एक एग्जाम्पल में क्या है, आपने लिख देता हूं, दिस ड्रेस इज माइन। अब देखो यहां पे दो एग्जांपल्स आपके पास हैं, एक में आपने क्या किया, दिस के बाद आपने ड्रेस कहा है। ड्रेस क्या है, एक नाउन है भाई, नाउन अगर यहां पे आ रही है तो मुझे बताओ ये प्रोनाउन कैसे हुआ, क्योंकि जो प्रोनाउन होता है वो तो नाउन को टिकने ही नहीं देता है। तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि दिस के बाद आप क्या यूज कर रहे हो, नाउन इस्तेमाल कर रहे हो। तो सर प्रोनाउन इसे कैसे बनाया जाए, प्रोनाउन पर ऑलरेडी बना दिया जा चुका है, दिस के बाद आपको वर्ब कहनी है, वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। तो दिस दैट दीज दोज के बाद अगर आप वर्ब्स इस्तेमाल करो तो वो क्या बन जाएंगे, प्रोनाउंस बन जाएंगे, ठीक है। दिस इज माई कार, दीज आर माई बुक्स, right, these dresses are very beautiful, these are very beautiful dresses। तो ये क्या यूज कर रहा हूं मैं, प्रोनाउंस यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं दिस दैट दीज दोज के बाद अगर नाउन्स कहता हूं, चीजों के नाम कहता हूं, तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। अब वापस आते हैं इट और दिस पे। तो दोस्तों डॉक्टर्स को ये
सूट नहीं करेगा कि वो टीच करवाएं आपको इंग्लिश ग्रामर, आपको आप कुछ पढ़ाएं, क्योंकि उनका प्रोफेशन अलग है। वो क्या करते हैं, डॉक्टर वो हैं, दे ट्रीट पीपल, दे क्योर डिजीज, वो इलाज करते हैं, ठीक है। तो ठीक वैसे ही इट को भी हक नहीं है कि वो डेमोन्स्ट्रेट करके आपको कोई चीज़ बताए। इट से आप कोई किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं बता सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते इन डेमोन्स्ट्रेट करके कि इट इज़ अ पेन, अगर कहते हैं तो अब वो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, इट का कोई इस्तेमाल इस तरह से नहीं होता है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो क्या इट प्रोनाउन नहीं है? इट प्रोनाउन है। याद कीजिए पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको इट भी पढ़ाया था। I have dictated you it there also. I have dictated you it there too. But वो पर्सनल प्रोनाउन था, पर्सन्स की जगह पे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इट इज़ अ पेन, राइट? इट इज़ अ पेन, इसका मतलब इस चीज़ का पहले इंट्रोडक्शन हो चुका है, इट इज़ अ पेन। दूसरे तरीके से समझाऊं, दूसरे तरीके से ये समझाना चाहूँगा कि अगर किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन पहले हो चुका हो, जैसे आई हैव अ पेन, अब यहाँ पे पेन का इंट्रोडक्शन हो चुका है, इसके बाद आप इट इस्तेमाल कर सकते हो, इट इज ब्लैक इन कलर। तो इट का पहले इट आप इस्तेमाल कर पा रहे हो क्योंकि इसे पहले यूज किया जा चुका है, उस चीज की बात की जा चुकी है। लेकिन दिस आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो, दिस इज अ पेन, डेमोन्स्ट्रेट करके। तो क्या समझ में आया? इट का इस्तेमाल आप डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए नहीं कर सकते हैं। और दूसरी ओर अगर बात कही जाए, आप दिस दैट दीज दोज का इस्तेमाल कर सकते हो। स्पेसिफिकली कहूं तो दिस का इस्तेमाल आप डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात, आप दिस पेन कह सकते हो लेकिन इट पेन नहीं कह सकते। दिस पेन डेमोन्स्ट्रेट करके कह रहा हूं मैं, डेमोन्स्ट्रेट दिखा करके, इशारा करते हुए, दिस पेन, इट पेन नहीं कह सकते। ये दिस पेन क्या है? दिस के बाद पेन कहा, पेन क्या होता है? एक नाउन होती है। तो दिस पेन क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कोई सा भी हो, अगर डेमोन्स्ट्रेट करने की बात आ रही है तो वहां पे इट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। संकेत देख करके आप किसी चीज को इट से नहीं बता सकते हैं। तो जिस चीज का इंट्रोडक्शन पहले किया जा चुका हो वहां पे भी आप इट लगा सकते हैं, और इट से आप डेमोन्स्ट्रेट चीजों को नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि मिस्टेक्स कहां हो सकती है। ये एक नया मैंने आपके लिए कुछ डिजाइन करने की कोशिश की है कि मिस्टेक्स कहां हो सकती है। दोस्तों, जब आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करो तो दिस के बाद, दिस दैट दीज दोज के बाद प्लीज आप वर्ब्स का ही इस्तेमाल करें। इनके बाद आप जो नाउन्स हैं नहीं यूज कर सकते। अगर कर पा रहे हो तो फिर वो एडजेक्टिव्स होंगे, ना कि प्रोनाउंस होंगे, ठीक है। अगर मैं ये कहूं दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है, या फिर जो भी इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है। तो दिस के बाद आपने कार कहा, ये क्या बन गया? दिस के बाद आपने नाउन यूज किया, ये एडजेक्टिव बन गया। तो समझ आ चुका होगा आपको कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम वहां है जहां पे दिस और दिस दैट दीज दोज के बाद आपने कुछ इस्तेमाल करना है। इनके बाद अगर प्रोनाउंस आप कहना चाहते हो तो आपको क्या यूज करना है? वर्ब्स इस्तेमाल करनी है। दिस इज, दैट इज, दीज आर, दोज आर, दैट इज, इस तरीके से, दोज वर, लाइक दैट, इस तरीके से। फाइन, तो समझ आ चुका हो। दिस और इट में भी डिफरेंस समझ आ चुका होगा। दिस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इट को नहीं किया जा सकता है। सो ये है। और मिस्टेक कहाँ हो सकती है? जब आपने प्रोनाउंस नहीं यूज करने, आपने एडजेक्टिव्स यूज करने, तो उसके बाद आपको नाउन्स का इस्तेमाल करना है, इन चीजों का नाम कहना है। कैसे? दैट कार, that person, these person, those persons, in that way. You should use these things in that way. So that's all for this class.